आज पता नहीं दिमाग शॉर्ट है मेरी। ओह अल्लाह। सबसे पहले शुरू करते हैं दुम्बे के गोश्त, क्योंकि ये ऑलरेडी पैक हुआ हुआ है। सबसे पहले जो है ना, आप कीमे का काम शुरू करती हूँ, साथ में गोश्त। ठीक है, अब कीमे को जब मैं रखती हूँ ना, तो इसका जो एक्स्ट्रा शॉपर का जो ये जगह होता है, कीमे के नीचे करके रख देती हूँ। ठीक है, तो हमारे लिए जो है ना इतनी बैग्स काफ़ी है। सारी कुकरू को प्यारी प्यारी चिकन रेडी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि शादियों के सारे मसले हल होता है, मसले हल नहीं होती, आपके मसले शुरू होती है। ये मैं आपको एक बार क्लोज़अप से भी दिखाती हूँ। अब एकदम से इससे बबल्स निकलेगा। ठीक है जैन, मैंने कहा ज़रा वो वैक्यूम वहाँ से मुझे दे दे किचन का जो है। अब ये करती हूँ, मुझे मज़ा आ रहा होता है बार बार मैं साफ। और ये मैं आपको अपना किचन दिखाऊँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब ठीक ठाक हो। जिस तरह के कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि ये सारा ग्रोसरी जाके मैंने और उस्मान ने ले आया था, आज इसी तरह ये सारी ग्रोसरी का जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, ये मुझे संभालनी होगी। यहाँ पे जितना भी चीज़ें, ये सब कुछ पेंट्री में चली जाएगी। और वहाँ पे गोश्त है, यहाँ पे भी गोश्त भरी हुई है, वहाँ पे भी भरी हुई है। इनको साफ़ सुथरा वॉश करनी है, काटनी है, अलग अलग बैग में जो है ना पैक करके फ्रीज़र में रखनी है। तो आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे तौर तरीके किस तरह मैं गोश्त को स्टोर करती हूँ फ्रीज़र में, ताकि उसमें स्मेल ना हो जाए और अगले जितनी टाइम तक आप यूज़ करें वो बिल्कुल सही रहे। यहाँ पे जो है मैंने लिया है रॉयल शेफ़ सीक्रेट बासमती राइस। ये मैं यूज़ करती हूँ बिरयानी के लिए। जो भी बासमती राइस जिस तरह भी डिश के लिए आप यूज़ करती हो, आप ये वाला यूज़ करें। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है और बॉयल के वक्त ये बिल्कुल नहीं टूटी, और ये मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। सेला राइस जो है ना, हमेशा मैं मदर राइस का यूज़ कर रही थी, लेकिन इनके स्टोर में जो है ना मुझे ये मिला मायहन का। तो ये मेरा भाई जो है अफ़गानिस्तान में यूज़ करता है, और उसने मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ किया है। और ये मैंने लिया, तो ये इंशाल्लाह जो है ना फिर अपकमिंग ब्लॉग्स में अगर मैंने कभी अफ़गानी पुलाव ये चीज़ें बनाया तो आपके साथ शेयर कर लूँगी। और यहाँ पे जो है ना ये सारा दुम्बे का गोश्त भरा हुआ है, जो अभी मैं खोल के इन्होंने सब कुछ मेरे लिए पैक किया हुआ है, तो इसको दोबारा पैक करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है सारा कीमा है जिसको हमें अलग करके रखनी है, और साथ में चिकन का ब्रेस्ट पीस है, और साथ में होल चिकन है, और साथ में मैंने विंग्स लिया है, चिकन का जो विंग है ना वो लिया है, तो वो भी अलग करनी है। इन डब्बों में जो है ना कभी भी ये दाल चीज़ें ख़राब नहीं होती है। जब भी मैं दाल चीज़ें डाल देती हूँ इन बॉक्सेस में, अगर उसमें थोड़ा सा पुराना हो तो उसको पहले मैं निकालती हूँ, और जो फ्रेश है उसको डाल देती हूँ। और फिर इसके ऊपर जो है ना ये पुराना डाल देती हूँ, ताकि जब मैं यूज़ करूँ तो पहले ये यूज़ हो जाए। मज़े का खुशबू आ रही है। एक दिन गोश्त और चने का दाल बनाए, वो भी बड़ा मज़े का होता है। ये कोकोमो जो है ना, एक दो मैं बच्चों को देती हूँ कि सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं ओपन करके इनको दे दूँ। और ये फिर जो है ना इनके स्नैक बॉक्स में बास्केट में डाल दूँगी। ये इनके स्नैक जो स्कूल के लिए ना चिप्स सब चीज़ें इसमें मैं डाल देती हूँ। और जो है हाँ, एक भैया को दो और एक आप ले लो। अच्छा ठीक है, ये हो गई इनका स्नैक। और ये है मेरी शान की मसालों का बास्केट, तो इसके ऊपर इसी तरीके से बस करके मैं रख लेती हूँ। एक दिन ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सारा मैं अपने पेंट्री में जो है ना किस तरीके से रखती हूँ, मेरा किस तरह का तौर तरीका है। अभी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, बस ऊपर ऊपर रख लेती हूँ। ये चिकन क्यूब और ये भी इसी के ऊपर रख लेती हूँ। ये फिर मुझे बाद में अपने मसालों के साथ वो सही करके रखनी होगी। चावल जो है हमेशा मैं इस कंटेनर में स्टोर करती हूँ। तो अब जो है ना सबसे पहले ये सेला का डाल देते। ये देखे ज़रा माशाल्लाह से चावल। ओए अल्लाह, बहुत भारी है। और ये है मेरी मेजरमेंट कप थी के चावलों का। बासमती चावल मेरे पास थोड़ा सा भरा हुआ था, तो इसको इसमें मैं निकालती हूँ, पहले नया वाला डाल देती हूँ, फिर जो पुराना वाला है ना वो उसके ऊपर डाल दूँगी कि पहले ये यूज़ हो जाए।
ओह अल्लाह, मेरे दिल का इतना ज़ोर नहीं है कि इस डाके के साथ मैं लड़ूं। पता नहीं ये लोग किस तरह करते हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसे, फटाफट करो ना तो हो जाता है, लेकिन आज पता नहीं दिमाग शॉर्ट है मेरी। ओह अल्लाह, और अब जो पुराना वाला था ना, बस वो ऊपर डाल दूँगी तो ये पहले यूज़ हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह से मैं कितनी अक्लमंद हूँ। ये कंटेनर्स आपको कहाँ से मिलेगी? ऑफ कोर्स आप लोग अभी ये पूछोगे और मुझे पता है, तो ये आपको वॉलमार्ट से मिल जाएगी। मैंने इसकी बड़े बड़े लिए है, इतना बड़े बड़े। उसमें मैंने अपना शेविंग डिशेस जो है ना वो स्टोर करके मैंने गराज में रखा है। तो इसके हर साइज़ का है। ये मेरे ख्याल से मीडियम और स्मॉल के बीच में आता है। इसमें जो है ना आराम से चावल में रख के अपने पेंट्री में रखती हूँ, ना ख़राब हो जाता है ना इसके टेस्ट में कोई फ़र्क आती है। तो ये कई महीनों तक पड़ा होता है। ये तो हम इतना जल्दी ख़त्म नहीं करते, 6 महीने समथिंग कुछ इस तरह लग जाता है इस चावल को ख़त्म होते होते। अगर वो भी मैं बहुत बनाऊँ तो, अगर ना बनाऊँ तो उससे भी ज़्यादा चलती है। सबसे पहले शुरू करते हैं दुम्बे के गोश्त, क्योंकि ये ऑलरेडी पैक हुआ हुआ है, पैकेट्स में है। तो ये हो गया कलीजी, ये मैं कोशिश करती हूँ कि कल मैं बना लूँ। और ये हो गया लैम, इससे कुछ मैं निकाल देती हूँ, कल जो है ना टिक्की बनाते हैं। ये जब मैंने पिछले बार किया था ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था, इस तरह मैंने फॉइल काट के डाली थी। तो ये पुराने वाले सारे हटा दूँगी, ठीक है। बाकी इसके खाने जो है साफ़ है, लेकिन एक माइक्रोफाइबर का कपड़ा में गर्म पानी के साथ गीला कर लेती हूँ। फ्रीज़र को थोड़ा सा साफ़ करते, बस ज़्यादा जो है फ्रीज़र अंदर से गंदा कुछ नहीं है, साफ़ सुथरा है। लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें जब मैं गोश्त चीज़ें रखूँगी ना तो ये सारा कवर हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह अगले टाइम तक जब तक मैं जाके ले आऊँ। इसके खाने को जो है ना इसी तरह फॉइल लगाते, इससे फिर ये होता है कि जब गोश्त से पानी या कुछ निकल जाए ना तो फिर इस पर नहीं चिपकेगी और ये गंदा नहीं हो जाएगा। ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, ग्रोसरी ले आओ और फिर संभालो। देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह से इन्होंने कितनी ज़बरदस्त पैकिंग किया है, ठीक है। तो ये अगर पैकिंग की आइडिया आपको चाहिए कि आप किस तरह पैक करें, गोश्त को रखें फ्रिज में, आसान होती है कि आप इस तरीके से पैक करें। और ये पैकिंग की चीज़ें जो है ना आपको रेस्टोरेंट डिपो से मिल जाएगी। तो ऊपर आप नाम लिख के जो भी होता है, जिस तरह का भी होता है, तो वो फिर आपके लिए आसान होती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इतना गोश्त निकाला है, ये कल के बारबेक्यू के लिए। तो ये मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी, ये मैं फ्रिज में रख लूँगी। ये कल फिर इंशाल्लाह बारबेक्यू कर लेंगे और फिर ये आपके साथ इसका व्लॉग शेयर कर लेंगे। कलीजी भी जो है ना मैं फ्रीज़ नहीं करती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ, ये कल सुबह ब्रेकफास्ट में बना लूँगी। बाकी जो है यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना बस आप फ्रीज़ करना है। तो फ्रीज़र को जो है मैंने इस तरीके से सेट कर दिया सारे खानों को। देखिए माशाल्लाह से कि क्या ज़बरदस्त काम किया मैंने, हर चीज़ परफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना ये लैम को रख लेंगे। सबसे पहले ये रख लेते हैं चावल का। तो इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, मुझे पता होती है, जब मैं ले लूँगी तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। और ये हो गया नेक, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हो गया है लैम का। अब बाकी जो भी मैं करूँ, कीमा, बीफ, चिकन ब्रेस्ट पीस, होल चिकन। और बाहर भी मेरे पास एक और फ्रीज़र भी है, अगर इसमें सब कुछ फिट ना है तो आधा फिर मैं उधर ले जाऊँगी। यहाँ पे ट्रैश बैग की जो है ना साइड्स में काट लेती हूँ कि एक बड़ा सा शीट बन जाए। काउंटर को अच्छी तरह से कवर कर लेती हूँ जब भी मैं काम करती हूँ, क्योंकि वो फिर काउंटर जो है ना गंदा कुछ ना हो जाए। खैर ये काम करने के बाद मैं हमेशा किचन को इतना डीप क्लीनिंग करती हूँ कि मुझे बस कुछ होता है कि नो स्मेल ना हो चिकन की या बीफ की। तो किचन की अच्छा खासा डीप सफाई होती है, लेकिन फिर भी हिफाजत के लिए कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ना आप कीमे का काम शुरू करती हूँ, साथ में गोश्त को जो है ना मैं अभी खोलती हूँ इसके प्लास्टिक से और इसको सिंक के अंदर वॉश करके रख लेते हैं कि इसके अंदर से सारा पानी जो है ना चला जाए। ये जो है रेड मीट का पूरा एक बड़ा चंक है, ठीक है, और साफ़ सुथरा है। इसके अंदर कोई ऊपर फैट नहीं, इसके अंदर कोई भी हड्डी कुछ भी नहीं है। इसको मैं ओपन करती हूँ सिंक में। तो इसको जो है ना वॉश करके, इधर ही मैंने सिंक को पहले से वॉश कर लिया है, ठीक है, अच्छी तरह से वॉश किया। ओहो, तो मैंने अपने ऊपर गिरा दिया। तो इसको अच्छी तरह से आपने वॉश करनी है।
मैंने कुछ लोगों को देखा है कि ये वॉश नहीं करते, इसी तरह कुक कर लेते हैं। ये अभी भी मैंने वॉश किया, फिर बनाने से पहले भी मैं इसको वॉश करती हूँ, लेकिन अभी मैं इसको सिंक में रखती हूँ कि इससे सारे पानी जो है ना ड्रेन हो जाए। तो ये मैंने चांद भी रख लिया है नीचे कि इसको पानी अच्छी तरह से इसे निकल जाए। अब जो है ना कीमे का काम शुरू करते हैं। इस कीमे के जो पूरा वो है ना, इसको बस मैं आपस से बीच से अलग करती हूँ इस तरीके से। हाँ, तो ये जो है ना एक जो है ना हमारी एक वक्त के लिए बिल्कुल इनफ है कुकिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरह करके इसको फिर मैं अलग से प्लास्टिक बैग में बंद करके रखती हूँ। इसको साबित जो है ना कभी भी आप फ्रीज़ ना करें। यहाँ पे जो है ना ये प्लास्टिक बैग्स आपको मिल जाएगी रेस्टोरेंट डिपो से। ठीक है, तो इसका एक पूरा आप ले आए और इसके अंदर बस मैं किस तरह इसको स्टोर करती हूँ, आपने इस तरीके से इसको डालना है। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा एयर होती है ना, आपने इसको रिमूव करनी है इस तरीके से। ठीक है, तो बस इसी तरह कर करके ना मैंने ये सारा इसमें बंद करना है। फिर हमने इसको फ्रीज़र पे रखना है ताकि अगर कभी जो है ना मुझे इमरजेंसी में चाहिए होगा और अगर स्टोर पे ना हो तो कोई मसला ना हो। जो तीसरा रीज़न है और सबसे बड़ा वजह है, ठीक है, यहाँ चाहे कोलंबिया में हलाल रेस्टोरेंट्स हो या रेस्टोरेंट तो यहाँ पे नहीं, लेकिन जितना अरबी स्टोर्स है, अफ़गानी स्टोर है या कोई पाकिस्तानी या कोई रेस्टोरेंट जो भी हो, जितना भी मीट गोश्त जो भी है ना वहाँ जो आ जाता है रेस्टोरेंट डिपो से ही आ जाता है। ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उनको लगता है कि ये लोग कहीं और से ले आते, कहीं और से नहीं लाते। इवन के मिडिस स्टोर भी जो है ना वहाँ पे भी सिर्फ चिकन और जो चिकन का ब्रेस्ट पीस है, होल चिकन है, विंग जो है वो वहाँ से ही ले लेते बंडल में। ठीक है, अब कीमे को जब मैं रखती हूँ ना तो इसका जो एक्स्ट्रा शॉपर का जो ये जगह होता है कीमे के नीचे करके रख देती हूँ ताकि जिस वक्त निकालना हो ना तो ये आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो ये हो गई। यहाँ पे जो है ना गोश्त का सारा पानी ड्रेन हो गई, लेकिन फिर भी इसको मैं पेपर टॉवल के साथ अच्छी तरह से ड्राई करती हूँ और कटिंग बोर्ड नाइफ़ मैंने अपना वॉश कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको ड्राई करनी है। इसमें पानी कुछ ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए साफ़ सुथरा गोश्त है। ठीक है, तो बस मैं अब इसको चंक्स में काट के रख लूँगी। इसे आप अपने लिए स्टेक भी काट सकती हो। अगर अपने लिए डाइट मील बनानी है तो स्टेक का पीसेस भी आप काट के रख सकती हो फ्रिज में। मैंने इस तरह बड़ी बड़ी चंक्स में काट लिया है। अब इसको जो है ना आपस से अलग करनी है इस तरह, दो चंक्स। ठीक है, तो अगर मुझे ज़्यादा चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे तिक्के कुछ बनाना होगा तो मैं दो निकाल दूँगी, कोई मेहमान आया होगा तो दो निकाल दूँगी, लेकिन हमारे लिए एक काफ़ी होगी। ये आप नहारी में भी यूज़ कर सकती हो, ये आप शामी कबाब में भी यूज़ कर सकती हो, इससे आप तिक्के भी बना सकती हो, बिहारी कबाब भी आप इससे बना सकती हो। बहुत सारा डिशेज़ है जो आप इससे बना सकती हो। ठीक है, ये हो गई। इसको भी एग्जैक्टली उसी तरह हमने इन्हीं बैग में रख के वो करनी है, कवर करके बंद करके बस रखना है फ्रीज़र में। कोशिश करें कि इसमें जितना भी एयर होता है ना आपने वो निकालना है। आधा गोश्त जो है ना कीमे के साइड पे मैं रख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे एक जगह है, तो बाकी जो नहीं आएगा वो फिर हम नीचे रख लेंगे। ठीक है, ये हो गई। यहाँ पे जो है अब चिकन विंग्स का काम कर लेते हैं। आप देखिए कितनी अच्छे तरीके से इन्होंने पैक किया हुआ है। तो इसको मुझे वॉश करना है, पहले वॉश करते इसको। अलग अलग सी बैग में। ठीक है, इनको मैंने वॉश किया हुआ है, ठंडा पानी आपने ओपन करना है। एक एक पैकेट को जो है ना खोल के हमने वॉश करनी है। कोशिश करें कि गोश्त को या चिकन को जो है ना ठंडे पानी से वॉश करें। विंग्स को सारा मैंने वॉश कर लिया। अब जो है ना इसका ये ऊपर वाला पार्ट हमने रिमूव करनी है और हमने बनानी होती है तो जिस तरह मैं दो करके काट के तैयार रख लेती हूँ। ठीक है, तो जिस वक्त मुझे कुक करनी होगी तो फिर उस वक्त मेरा काम भी आसान हो जाएगी और ये सारा कुछ जो है ना तैयार होके उसमें चला भी जाएगा बैग्स में। तो ये सारा मैं इसी तरह काट लेती हूँ। ये आपको ज़रा सा एक करके मैं क्लोज़अप से भी दिखाती हूँ, आप देखें कि कैसे काटती है विंग्स। ठीक है, इसका आप बारबेक्यू भी कर सकती हो, फ्राई भी कर सकती हो, जिस तरह आप चाहे पिज़्ज़ा के साथ, ऐसी बहुत आपको अच्छा लगेगा।
यहाँ पे जो है ना सारा विंग्स काट लिया, नीचे मैंने पेपर टॉवल बिछा दिया, ये सारे इसके ऊपर डाल दिए, जो जितने भी और एक्स्ट्रा पानी इसमें जो है ना वो भी ड्रेन हो जाए। तो अब जो है ना बस बैग में डालते जाते हैं बिस्मिल्लाह करके। ये जो है ना इंसान जब बनाता है तो ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि सबको पसंद होती है, तो बस इसी तरीके से करके डाल देते। जितनी आपने बनानी है अपनी फैमिली के हिसाब के मुताबिक आप बना लें। ठीक है, तो हमारे लिए जो है ना इतनी बैग्स काफ़ी है। काम तो बिल्कुल आसान नहीं है बड़ी मुश्किल काम है, इसमें काफ़ी टाइम लगी है सारा काटने में। लेकिन ये होगा कि जिस वक्त मैं इसको कुक कर लूँगी ना तो ये साफ़ सुथरा होगी, काटने की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें स्मेल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, पता नहीं मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसे हुआ है अंदाज़ा बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो इस पूरे एक बॉक्स से जो है ना यहाँ पे बन गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैकेट जो है ना मुझे विंग्स मिल गई। तो अब इसका भी जो है ना जितने भी एयर है उसको हमने रिमूव करनी है। ये अगर हमारे घर के फैमिली के मेंबर्स के लिए बने, मेरे उस्मान और अशर आयत के लिए, साथ में मैं पिज़्ज़ा कुछ बनाऊँ तो एक काफ़ी है। फिर अगर मेहमान कुछ आए ना मुझे इसका 2 निकालना होगा। इसका भी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। इसकी काफ़ी डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ है और बहुत मज़े का बनती है। तो अब ये इस तरीके से करके यही चीज़ जो है ना नीचे करते कि ये फ्रीज़ होके सख्त ना हो जाए, और बिस्मिल्लाह करके फ्रीज़र में रख लेते। तो वो काम हो गई। अब हमने काम करना है होल चिकन पे। इसको जो है ना मैंने सिंक साफ़ सुथरा वॉश कर लिया, अभी अपना कटिंग बोर्ड नाइफ सब कुछ मैंने वॉश करके उधर रखा। एक एक को मैं इस सिंक में वॉश करूँगी और वहाँ पे हम उस सिंक पे रख लूँगी कि उसका सारा पानी जो है ना ड्रेन हो जाए। तो सिंक मेरी साफ़ है, ठीक है। कब आप ना कहोगे कि ये सिंक में रखा है तो ये देखिए, आपको ये भी मैं दिखाऊँ कि ये जो है ना हलाल है। कभी आप लोग आके मुझे ना पकड़े कि ये हलाल नहीं है ये हलाल है। और कभी कभी वीडियोस में जब मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्डिंग करती हूँ, अपने सीधे हाथ से खाती हूँ ना, आप लोगों को उल्टा हाथ नज़र आता है। वो उल्टा हाथ नहीं, आप अगर नोटिस करें ना, मेरे जो राइट हैंड है ना उसकी नेल्स मैं हमेशा काटती हूँ, लेकिन मेरे लेफ़्ट हैंड का नेल्स ज़्यादा है, राइट का जो है मैं हमेशा काट लेती हूँ जिससे मैं खाना खाती हूँ। तो ये कुछ लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि हम लेफ़्ट हैंड से खाते हैं, वो फ्रंट कैमरा होता है। ये देखिए, इसका भी पैकिंग बड़ा ज़बरदस्त पैक हुआ हुआ है, साफ़ सुथरा। जो ज़रा सा मीट आपको रेड नज़र आ रही है, इसलिए आ रही है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये फ्रिज में होती है बहुत ठंडी होती है तो वो रेड हो जाती है, लेकिन ये बाद में फिर जब आप इसको सही डिफ्रॉस्ट करती हो सही होता है। तो यहाँ पे ठंडा पानी खोलते, एक एक को बोतल दे देते तो ज़रा सा साफ़ हो जाएगा और इसमें कोई वो ना, ठीक है। यहाँ से पानी गुजारे, हाँ इधर रख ले, साफ़ सुथरा हो जाता है। इससे आप सब्जी भी बना सकती हो, चिकन रोस्ट भी बना सकती हो, फुल चिकन को फ्राई भी कर सकती हो। मेरे अवन का शीशा टूट गई है, मुझे अपना अवन चेंज करना है इंशाल्लाह। आजकल में मैं एक नया अवन लेंगी। ये दूसरा अवन है। मेरे घर में कुकिंग बहुत होता है, अवन जल्दी ख़राब होती है। ये हो गई सारी कुकरू को मैंने खूब मज़ेदार गौसल दिया, साफ़ सुथरा वॉश किया, देखो कैसे चमक रहे हैं। अब जो है ना नीचे मैंने पेपर टॉवल बिछा दिया, ऊपर भी जो है ना एक पेपर टॉवल को रख के इस तरह टैप करते कि ज़रा सा और ड्राई हो जाए, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इससे रिमूव हो जाए। तो ये देखिए बस सारा जो है ना बिल्कुल ड्राई हो गई, इससे कोई भी पानी नहीं गिर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सारा मज़ेदार प्यारी प्यारी चिकन रेडी है। अब इस तरह करके ना एक एक चिकन को प्लास्टिक बैग में डालती हूँ। इसका जो है ना मैं डबल बैग कर लूँगी, क्योंकि ये ज़रा सा बारी भी है और फुल चिकन है ना, और इसका भी आपने एयर सही तरीके से निकालनी है कि इसके अंदर कोई भी एयर ना हो। इस तरीके से इस तरह का एक मशीन भी मिलता है और इसकी वो ट्रेस भी मिलती है रेस्टोरेंट डिपो में, लेकिन क्या ज़रूरत है खर्चा करने के, दोनों सेम रिज़ल्ट आपको दे देता है, तो इसी तरह आप करें। मैं तो इसी तरह कर रही हूँ और कई सालों से कर रही हूँ। और आज उन जो मेरे फॉलोअर्स जो इंडिया से जो गोश्त चीज़ें नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, जो वेजिटेरियन मेरे फॉलोअर्स हैं, आई एम सो सॉरी। आपको ये व्लॉग पता नहीं कैसी लगेगी या नहीं, लेकिन क्या करें, हम तो खाते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है वेजिटेरियन है जिनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो गोश्त चीज़ें खा लेते, चिकन खाते, उनको पता नहीं होता है कि कैसे स्टोर करना होगी, तो उनके लिए।
मैंने इसी तरह एक मिनी फ्रीज़र जो है ना अपने गराज में रखी हूँ, वो बहुत छोटा सा ऐसा, पर वो मैं आपको दिखाऊंगी जिस वक्त मैं चिकन नगेट्स और शामी कबाब चीज़ें बनाऊंगी। वो भी मैं ज़्यादा बनाती हूँ, एग रोल्स, शामी कबाब और ये चिकन नगेट्स, फिर वहाँ पे मैं रखती हूँ। वो ज़्यादातर रमज़ान में यूज़ होता है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँगी। और ये चिकन गोश्त जो भी हो ना, आप जब पैकेट्स में डालती हो ना, इसका एयर का मैंने आपको बताई थी, अब ये भी बता दूँ, क्योंकि कुछ लोग हमेशा जब आप गोश्त फ्रीज़ करती हो ना, बाद में निकालती हो एक अजीब तरह का स्मेल होती है उसमें। ये अगर आपने नोट किया होगा, फ्रीज़र में आइस की तरह बन जाती है गोश्त के ऊपर, तो वो इसलिए बनती है क्योंकि इसमें एयर होती है या पानी होता है, उसी की वजह से जो है ना गोश्त में स्मेल होता है। तो कोशिश करिए ये दो काम का आपने ख्याल रखना है, एक पानी का सही ड्राई करना है, दूसरे इसमें जितना भी एक्स्ट्रा एयर होता है ना, वो आपने इससे निकालनी है, फिर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा गोश्त में स्मेल। क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो पहला क्वेश्चन हमारे घर में जो भी मेहमान आता है वो खाता है, वो यही कहता है कि स्मेल किस तरह नहीं है। इवन दुम्बे के गोश्त का कितना स्मेल होती है ना फ़ैट की। मैं उसमें कढ़ाई बनाती हूँ, कढ़ाई में बिल्कुल भूनी होती है। आई विश कि आप लोग ट्राई कर सकते थे। एक दिन किसी ने कमेंट भी किया था, कहते बड़ा दिल चाहता है कि आपके घर आऊँ, खाना खाऊँ। मोस्ट वेलकम, नज़दीक है तो ज़रूर आ जाए, क्यों नहीं। लेकिन ये है, अब इसको भी जो है ना फ्रीज़र में रखने से पहले ये चीज़ हमने नीचे रखनी है। ठीक है, तो इस तरह करके अब हमने रखना है ये होल चिकन। पता नहीं यहाँ पे कितना आएगा कितना नहीं आएगी, लेकिन रख लेंगे। उस्मान की एक दोस्त ने मेरे लिए इसका एक होल्डर भेजा है, वो अवन में चिकन को उसमें इस तरह लगा के ना आप रोस्ट करती हो, बड़ी मज़े की रोस्ट होती है उस पर। मेरी नज़र से कि इतना इनफ है, ये बाकी जो है ना हमने इस ड्रॉ में रखनी है। अब ये हो गया हमारा फाइनल बॉक्स चिकन ब्रेस्ट पीस। ठीक है, तो अब इसको भी एग्जैक्टली मैंने सारा कुछ वॉश करके अब इसको जो है ना पैकेट से निकाल देते। देखिए सारा कुछ कितनी मज़े का पैक है, इस तरह एक एक पैकेट करके निकालते, यहाँ पे डाल देते। इसी तरह ठंडे पानी से जो है ना एक एक चिकन के ब्रेस्ट पीस को वॉश करते, फिर मैं सारा काट लूँगी, इसका जितना फैट चीज़ें होता है उसको मैंने रिमूव करनी होती है। देखिए इसमें अच्छा खासा फैट है ऊपर, तो ये सारा मैं रिमूव कर लूँगी। इस बार बहुत अच्छा चिकन ब्रेस्ट पीस है, साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे मैंने पेपर टॉवल बिछा दिया, चिकन के ब्रेस्ट पीस को सारा वॉश करके सिंक में डाल के थोड़ा थोड़ा सा चान में डाल के यहाँ पर रख के साफ़ करती हूँ। और साथ में जितने इसके ऊपर फैट चीज़ें लगी हुई है सारा हमने रिमूव करना है। कटिंग बोर्ड मैंने वॉश किया है, नाइफ़ अपना वॉश कर लिया है। तो इस तरीके से बस बीच से मैं अलग करती हूँ ना, एक पूरा ब्रेस्ट पीस जो है ना रख देती हूँ, लेकिन इसके ऊपर जितना भी ये फ़ैट और वो लगी ना, इसको बस नाइफ़ के साथ मैं काट लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, बस इस तरह एक पीस करके साफ यहाँ पे रख देते हैं। अब बहुत सारी लड़कियाँ देख के यही कहेगा ओ ये तो बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। ऑफ कोर्स का आसान नहीं है, लेकिन ये जो काम मैंने आपको आज बताया ये बेसिक ज़िंदगी का काम है जो आपको करनी होती है। जो लोग ये कहते हैं ना कि शादियों के सारे मसले हल होते हैं, मसले हल नहीं होती, आपके मसले शुरू होती है। तो इन कामों के लिए आप अपने आप को तैयार करें, ख़ासतौर पर जो लड़कियाँ मुझे इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आपकी जो सिंगल है, तो अपनी ज़िंदगी में ये बेसिक कामें हैं जो आपको सीखनी होती है। एक लड़की को हर तरह का काम आनी चाहिए, चाहे वो जॉब हो, पैसे कमाना हो, घर की काम करनी हो, बच्चों की तरबियत हो, शौहर को खुश रखना हो, जो भी हो, आपको ये सब कुछ। आप लोग हमेशा कहते हो ना कि उस्मान मैं लकी हूँ और मुझे मिला है, वो खुशकिस्मत में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने उसको कभी किसी चीज़ से कम नहीं छोड़ा है। हर तरह का काम मैं करती हूँ, और क्या चाहिए उसको। और इसी तरह माशाल्लाह से उस्मान भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। इस तरीके से करके ना इसे आप चिकन 65 सूप, बिरयानी में भी आप यूज़ कर सकती हो, जिस चीज़ में बोनलेस चिकन है, लंबे कबाब, जो भी चीज़ आप बनाना चाहती हो। पिछली बार जब हम गए थे ना तो ये ब्रेस्ट पीस उनके पास ख़त्म था, टेंडर ब्रेस्ट ही, वो बिल्कुल मज़े का नहीं था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो कभी ना ले आप। उसका अपना एक ख़ास चीज़ों से यूज़ होता है, लेकिन फिर भी मुझे वो अच्छी नहीं लगी। वेलकम बैक।
अभी आप उस्मान बिहाइंड द सीन ना, जब कैमरा बंद होता है ना तो उस्मान मुझे मदद करता है। अभी ये नहीं है कि आप लोग कहोगे अकेली सारा काम करती है, बेचारा मुझे मदद कर लेता है। तो अभी उस्मान जो है ना साथ में चिकन को भी उसी तरीके से उसका सारा एयर निकाल के ना टाइट करके बैग्स में डाल रही है। मियाँ बीवी को हमेशा मिलजुल के काम करनी चाहिए तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। दोस्तों की तरह रहे, दोस्तों की तरह। ये देखें साफ़ सुथरा मज़ेदार। अच्छा ये था आखिरी वाला काम जो ख़त्म हुआ। अब इसके बाद मज़ेदार सफाई करनी है मुझे अपने किचन की। मैंने फ़िश भी ले ली है, लेकिन फ़िश जो है ना वो ऑलरेडी पैकेटों में है, तो उसको जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ मुझे वहाँ के फ्रीज़र में बाहर बस सही करके रखनी है। बाकी जो है वो बिल्कुल पैकेट में भरी हुई है। सैल्मन फ़िश मैंने लिया है। वो फ़िश जो है ना मैं बेसिकली अपने जो मील प्रेप बनाती हूँ उसमें मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और आप लोग हमेशा यही कहते हो कितना खाना खाती हो, आप फिट कैसी हो। आप लोगों के साथ मैं अपनी लाइफ में जो ब्लॉग में है ना, मैं आपके साथ अपना आपको क्या कहूँ 75% चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। काम जो मेरा रूटीन है ये, उसमें जो चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, मेरा अपना जॉब है, काम है कि जितना मैं भागती हूँ, काम करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ जिम 2 घंटे या 1.5 घंटे जो है ना एक्सरसाइज करती हूँ, और फिर घर आती हूँ। हर रोज़ मैं ये देसी खाने नहीं खाती हूँ, मुझे कुकिंग की शौक़ है, फैमिली को बना के खिलाती हूँ बच्चों के लिए। लेकिन अपना मेरा एक उस्मान का अपना या मेरा जो है ना वो होती है मील प्रेप होती है, जो कि इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। बस आजकल मैं ज़रा सा बिज़ी थी, अब जाके ज़रा सा रिलैक्स हो गई हूँ। तो ये सारा चिकन हो गया काम ख़त्म। इतना इससे निकला गन हमारी हाथ देखो सही रेड हुआ हुआ फ्रीज़ हो गई है मेरे हाथ से इस वक्त। अब जो है ना चिकन के ब्रेस्ट पीस को भी उसी तरीके से मैं रख लेती हूँ फ्रिज में। बस मेरे पास एक खाना रही है, खुदा करे कि सब कुछ उसमें फिट आ जाए। इस तरीके से हमने एक एक करके रखते। ये हो गई हमारी फ्रिज, सारा कुछ साफ़ सुथरा करके मज़ेदार तरीके से रख लिया। अब आपकी क्वेश्चन यही होगा कि इतना बहुत सारा गोश्त चिकन मैंने रखा है, मेरा फ्रीज़र ख़राब नहीं होगी? बेशक होती है, और ये तब होती है कि जब आप ये जगह, इसका जो वेंट होता है, ये जगह आप गोश्त के साथ कवर करें। देखिए मैंने सबका खुला हुआ रखा है, ऊपर पोर्शन के भी है, इसका भी है और यहाँ का भी है। ये मैंने ओपन रखी हुई है, ठीक है, इस मिडल में नहीं है। ये 3 जगहों में तो आपने ख्याल रखनी है कि इसको ओपन रखना है, जहाँ से ये अल्लाह थक गई हूँ ये फ्रीज़र का जो वेंट है, बस इसको आप ओपन रखें, आपका फ्रीज़र बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये भी मैं आपको डिटेल से दिखा रही हूँ, किसी भी चीज़ से कोई भी पानी कुछ भी लीक नहीं हो रहा है, और सब कुछ बड़ी मज़े की टाइट होके हमने रख दिया। ठीक है, तो सारा कुछ बराबर इसमें आ गया, जितना चिकन था, गोश्त था, जो भी चीज़ें था वो हमने इसमें रख लिया। ये मैं आपको एक बार क्लोज़अप से भी दिखाती हूँ तरीके से कि मैंने किस तरह रखी हुई हूँ। हर एक खाने में उसका वेंट ओपन है, चिकन, बीफ, सारा कुछ जो है ना, फुल चिकन, ब्रेस्ट पीस, सब कुछ इस तरीके से मैंने रखा है। जितना भी चीज़ें मैंने लिया था सारा का सारा इसमें फ़िट आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ पे देखें, मैंने ये सारी फ़िश जो है ना बाहर के फ्रीज़र में रखी थी कि ये वाला फ़िश हमने लिया हुआ है। यहाँ पे सब्र करो कि अंधेरा है, नज़र आएगा या नहीं आपको ये। ठीक है, तो एक खाने में जो है ना मैंने फ़िश रख लिया है, ऊपर यहाँ पे जो है ना मैंने पाई रखा है। पाई जो है मैंने फ्रोज़न वाला ले लिया था, तो ये जो है वॉश नहीं करनी है। यहाँ पे जो है ना निहारी का गोश्त लिया है, और ये भी मेरी से लिया था, तो ये ऑलरेडी पैक थी, इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे इस तरह रखा है। अब टाइम आ गया है साफ़ सफाई का, क्योंकि सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो ये बैग बस मैं हटाती हूँ, काउंटर को जो है ना डबल टाइम क्लीन करती हूँ। ठीक है, ये प्लास्टिक देखो डालने से काउंटर बिल्कुल गंदा नहीं हुआ हुआ है, इसको हमने खूब मज़ेदार साफ़ सुथरा करनी है। ज़मीन को भी जो है ना मैं अपने वैक्यूम के साथ साफ़ कर लूँगी, जो मेरा किचन का वैक्यूम है। जितना भी अगर कोई ब्लड कुछ गिरा हो ना तो साफ़ हो जाए। देखें साफ़ सुथरा था, इसमें कोई भी ब्लड, चिकन के पानी कुछ भी नहीं गया। अच्छा, जब आप ये काम करती हो ना तो सिंक जो है ना उसको मैं आप तरीका बताती हूँ कि आपने वॉश कैसे करनी है। इस पर मैं ज़रा सा आइस डाल दूँगी, और आइस को जो इसका आइस क्रशर है उसको ऑन करती हूँ कि इसके अंदर से सारा स्मेल जो है ना वो चला जाए। पहले बर्तन वॉश करती हूँ और फिर आखिर में सिंक को 2-3 जो, फिर मैं जब सिंक को धो लूँगी फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह करती हूँ। बर्तन जो है मैंने वॉश कर लिया। आप सबसे पहले जो है ना ये दाउन का जो स्प्रे ये करते पूरी सिंक के ऊपर सब जगह पे, और यहाँ पे अंदर पे इसकी।
थोड़ा सा जो है ना डॉन डिश लिक्विड जो है ये ऐड करें। आपकी सिंक में जो है ना बिल्कुल स्मेल नहीं होगा फिर इसके अंदर। ये तब मैं करती हूँ जब इस तरह मैंने गोश्त का काम किया होगा। अब यहाँ पे तकरीबन 2 टीस्पून जो है ना बेकिंग सोडा हमने ऐड करनी है इसकी, ये जो जगह है, और एक जो है ना ऊपर पे भी आप इस तरह डाल दें। बेकिंग सोडा जितना भी अच्छा स्मेल होती है गोश्त का, अंडों का, जो भी हो, वो रिमूव कर लेता है। ये बहुत सारे लोगों को ये हैक पता नहीं है। और फिर जो है यहाँ पे मैंने लिया है वाइट विनेगर, थोड़ा सा आपने यहाँ पे डालनी है, थोड़ा सा वहाँ पे। ये अब एकदम से इससे बबल्स निकलेगा। ठीक है, इसको इस तरह करके ना 5 मिनट तक आप छोड़ दें कि अपना खूब काम करे और अंदर जो भी हो ना वो साफ़ सुथरा हो जाए। फिर इसको हमने वॉश करनी है। मैं मज़े से लगी हुई हूँ, सिंक को साफ़ कर रही हूँ। एक वक्त देखा है कि मेरा तो कैमरा ही बंद है। अच्छा, इसको मैंने अच्छी तरह से स्क्रब किया। ठीक है, इस चीज़ के साथ, ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, इसमें ऑलरेडी दवाई भी लगी है। सिंक को मैंने खूब वॉश किया। इस जगह को जो है ना मैंने डबल टाइम क्लीन किया पेपर टॉवल से, फिर मैंने स्प्रे किया, स्प्रे से क्लीन किया। अभी जो है ना मैं ये इस जगह को भी क्लीन कर रही थी, तो अब मेरा ध्यान पड़ा कि कैमरा तो ऑफ है। अच्छा, जब आप चिकन को वॉश करती हूँ सिंक पेपर सिंक को जिस उसके साथ वॉश करती हूँ, स्पंज जो भी हो, कोशिश करें कोई पुराना यूज़ करे, बस उसको आप करा दे। तो ये अभी मैं जो ना ट्रैश कर दूँगी, दोबारा मैं बर्तनों में यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ से जो है ना ये सारा साफ़ कर लेते लाइन्स, क्योंकि जिस चिकन को हम वॉश करते हैं ना, इन जगहों में छीन के इसके उड़ जाती है। और मैंने इसके अंदर आइस भी डाल दिया, बर्फ़, और इसका क्रशर ऑन कर दिया, खूब मज़ेदार। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि रखनी नहीं हो रही है। खैर से सारे किचन को खूब मज़ेदार मैंने डीप क्लीनिंग की है। जब मैंने कहा ज़रा वो वैक्यूम वहाँ से मुझे दे दे किचन का जो है। अब जो है मैं ज़रा कैंडल लगाती हूँ और फ्लोर को खूब मज़ेदार साफ़ करती हूँ। बाकी कैबिनेट्स, काउंटर्स, सिंक, दबा दबा के धो लिया, हाथ से ही मेरा दुख रही है। जिस वक्त मैंने शुरू किया था 5 बजे था और अभी रात की 11 बज गई है। और ये आप लोग हमेशा पूछते हो कि जब मैं किचन में कुकिंग करती हूँ स्मेल नहीं होता है क्या? तो ये हाउस फ्रेशनर जो है ना आपको मिलेगी सैम्स क्लब में, कहीं पे भी मिलेगी। तो ये अपने घर में लगे, मेरे घर में कई जगहों पे लगी हुई, किचन में भी है, बाथरूम में भी है, हमारी बाथरूम में भी है, गेस्ट बाथरूम में भी है, बच्चों के रूम में भी है, मेरे ऑफिस में, मेरे बेडरूम में, हर जगह पे इसको बिल्कुल मैं लो पे रख लेती हूँ। तो अब इसको मैं किचन में ज़रा तेज़ उस पर ऑन करती हूँ, इसकी बड़ी मज़े की खुशबू होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ना घर में कभी भी स्मेल नहीं होती है। ये ऑन कर दिया। अब मैं पूरे किचन के फ्लोर को जो है ना साफ़ कर लूँगी। और ये वैक्यूम जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो लोग पूछते हैं कि कौन सी कंपनी का है। ये जो है ना रोबो रॉक इसका है। ठीक है, और इसका मैंने आप लोगों के साथ रील भी शेयर किया है। अगर आप मेरे टिकटॉक में जाए वहाँ पे आपको कुछ % ऑफ पे भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ले सकती हो। ये एक ऐसा चीज़ है ना कि मैं आपको कहूँगी कि इस पर 100% आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। आपके फ्लोर को वैक्यूम भी करता है हल्ला, साथ साथ में ना मॉप भी कर लेता है। तो आपको वो डस्टिंग, वैक्यूम, मॉप अलग अलग नहीं करनी होती। और फ्लोर को इतनी ज़बरदस्त साफ़ करती है ना, मेरा तो काम बहुत आसान हुआ है। ये मैंने जब से यूज़ कर रही हूँ। मेरी अगर आप यूट्यूब में शॉर्ट्स में जाए ना तो मैंने इसका लिंक के साथ आपके लिए वीडियो पोस्ट किया है, अगर आपके पास टिकटॉक शॉप अवेलेबल नहीं है। कॉर्नर से इतनी मज़े का ट्रैश उठा लेता है। मैं जब ये करती हूँ मुझे मज़ा आ रहा होता है बार बार मैं साफ़ करती हूँ। मुझे जो इसका सबसे अच्छी बात लगती है ना, इसमें सेल्फ़ क्लीनिंग ऑप्शन है। तो आपको अपने हाथों से इसके जो रोलर है ना, गन को हाथ नहीं लगानी होती है, ये ख़ुद ही ऑटोमेटिक आपके लिए साफ़ भी करता है। बस आपने सिर्फ इसके टैंक से पानी रिमूव करनी है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे कितना बहुत ट्रैश है, एक ही बारी में जो है ना ये सारा वैक्यूम करता है। हाँ, दोबारा करने के फिर वो ज़रूरत नहीं होता है। और इसका चार्ज, अब मेरे घर में जो है ना लिविंग रूम में किचन है, क्योंकि लिविंग रूम में हमने कारपेट लगाई है, तो एक और छोटा सा हॉल है उस तरफ, और सामने फ्रंट डोर का जगह है, बाथरूम है। तो ये सारी जगह भी अगर मैं करूँ ना तो तब भी इसका चार्ज रहता है। इसका चार्ज इतना जल्दी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, तो बस आपका क्लीनिंग जब डन होती है
इसकी जो चार्जिंग का जो जगह है ना, यहाँ पे मैंने इसको सेटअप करके रखी हुई हूँ। तो फिर आपने ये देखिए खुद ही आपको कहती है ताकि आपसे भूले भी नहीं। बस आपने इसके अच्छा कहते हैं कि थोड़ी देर इसको चार्ज करें, क्योंकि मैंने ये कल भी यूज़ किया था जब घर को साफ़ किया था, फिर मैंने चार्ज पे लगाया नहीं तो अभी भी यूज़ किया। थोड़ी देर छोड़ती हूँ, जब चार्ज इसका कंप्लीट हो जाए एक 10 मिनट तक, फिर आपने सेल्फ क्लीनिंग पे लगानी है। फिर ये इसकी मॉप को जो है ना, ये सबसे पहले डबल वॉश करती है, उसको फिर क्लीन कर लेता है और फिर उसके बाद इसको ड्राई कर लेती है। और फिर उसके बाद ये आपको खुद ही कहता है कि आप जाके इसके टैंक को जो है ना आपने खाली करनी। तो इसको आपने हर बार में बस किसी भी सिंक में, जो हमारे लॉन्ड्री रूम में एक अलग से सिंक है, मैं वहाँ पे डालती हूँ, फ्लश में नहीं डालती हूँ क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स खाने चीज़ों के पीसेस होती है, रोटी का और ब्रेड के क्रम्स होती है, तो गुनाह है फ्लश में। उस सिंक में डाल देती हूँ, जितना भी उसका बड़ा ट्रैश होता है ट्रैश में डाल देती हूँ और उसको बस कंगाल के साफ़ सुथरा करती हूँ। उसके साथ एक ब्रश भी आता है क्लीनिंग के, तो उसके अपने ब्रश के साथ इसको थोड़ा सा सोप लगा के साफ़ करती हूँ कि इसमें स्मेल कुछ ना हो। लेकिन इसका जो पैट है, ये रोलर ब्रश है, वो कम्प्लीटली ये आपके लिए ड्राई करता है। इसमें एयर ड्रायर की भी ऑप्शन है, तो उसमें कोई भी इस तरह स्मेल नहीं होती है जैसे मॉप में होती है। तो उस तरह का बिल्कुल नहीं है। ये आप ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह आप डिसअपॉइंटेड इससे कभी भी नहीं होगी। मैंने तो काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, बल्कि आपको कहूँ महीने से भी ज़्यादा हुआ है जब मैंने आप लोगों के साथ प्योर बॉक्सेस अनपैक किया था उस वक्त से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1 महीने हुआ है, एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छी रही है। और ये मैं आपको अपना किचन दिखाऊँ। इस किचन में जो है ना, आज जो काम मैंने किया था, ओवर 100 केजी गोश्त का काम हमने किया था टोटल। तो आखिर बात आती है इसी बात पे, साफ़ सफाई पे। ठीक है, जो काम आप तरीके से करती हो, साफ़ सफाई से करती हो, वो हमेशा अच्छा होता है। अब आपको लगता है कि यहाँ पे इतनी गोश्त वॉश हुआ है, साफ़ हुआ है, पैक हुआ है और फ्रीज़र में गई है, लेकिन कहीं पे भी कोई भी स्टेन, कोई भी दाग, कोई भी निशान, कोई भी जगह जो है ना गंदा नहीं है। ये देखें, यहाँ पे ही मैंने वॉश किया था, काम किया था। ये देखें, काउंटर्स, सब जगह जो है ना साफ़ सुथरी है। तो ये साफ़ सफाई का जो तरीका होता है ना, वक्त के साथ इंसान सीख लेता है। अगर आपको कोई भी अच्छा चीज़ सिखाता है ना, उसको आप हमेशा अप्रिशिएट करें। और मुझे पता है कि इस चीज़ों पे इंसान बहुत ज़्यादा थकती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। मैंने कहा ना आपको, अभी मैंने जब शुरू किया था 5:36 था और अभी जो है ना 11 हो गई है, 11:25 हो गई है। तो जो है ना टाइम इस तरह गुजर रही है। और ये कुछ पैकेजेस है जो अभी इंशाल्लाह मैं आपके साथ अनबॉक्स कर लूँगी। मैंने बाहर के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चूल्हा मंगवाया है। बात बात में मैंने क्या चीज़ दिखा रही हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त चूल्हा है। ये मैंने बाहर के लिए मंगवाई हूँ कि इस पे जो है ना फ़िश अगर फ्राई करनी होगी या कुछ कुकिंग करनी होगी, ये गैस वाला चूल्हा है। मैंने आपको कहा था ना कि मेरा अवन ख़राब हुआ है, तो मैंने दूसरा मंगवाई हूँ अपने किचन। एक जो मेरा मशीन है उसकी तरह मैंने रेड कलर की मंगवाई कि उसके साथ मैच करे। तो इंशाल्लाह कल 2 बना के इसमें रोटियाँ भी बनानी है। तो एनीवेज़, ये हो गई फ्रिज, सब जगह जो है ना बस मैंने साफ़ सुथरा कर लिया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस पूरे ग्रोसरी में मेरी कितनी खर्चा हुआ है। ठीक है, जितना भी ये ट्रिप मेरा था सेंट लुइस से, गैस इंक्लूड, जहाँ पे हमने वहाँ पे खाना खाया था वो भी इंक्लूड, गोश्त, जो भी चीज़ें मैं लाई थी, दाल, जितनी भी चीज़ें, तकरीबन मेरा लगी थी $2000। ठीक है, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ पे आप हिसाब करें, तकरीबन 5.5 to 6 लाख रुपए, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ पे। तो यहाँ पे जो है ना, ये मैंने इसलिए आपको बता दी है क्योंकि काफ़ी लोगों को यही लगता है कि यहाँ पे जो है ना सब कुछ सस्ता है। यहाँ पे सस्ता नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है, पाकिस्तान से ज़्यादा महंगा है। मैं जब पाकिस्तान में थी तो मैं जब ग्रोसरी के लिए चली जाती थी मंथली, उसके लिए अराउंड 40,000 30,000 मेरी लग जाती थी और अच्छा खासा सामान आ जाता था। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी दिखाया, ये तो मैंने सिर्फ इसमें गोश्त और ये दाली चीज़ें लाई हूँ। इसके अलावा जो होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जियाँ, फ्रूट्स, ऑयल, ये मैं जाके फ़्रेश ले आती हूँ। और अगर घर में दावत हो, फिर अगर मैं चली जाऊँ, मैंने आप लोगों को एक बार दिखाया भी था सैम्स क्लब्स पे, तो उस पे मैं फ्रूट ले आती हूँ, पानी लाती हूँ, सब्जियाँ ले आती हूँ, फॉल ट्रेज़ ले आती हूँ, ऑयल लाती हूँ, जो भी चीज़ें मुझे कुकिंग के लिए चाहिए होता है। तो इसमें जो है ना आप गैस और पानी को इंक्लूड ही ना करें तो ये मैंने आज आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके यही कहते हैं कि हमारे घर में दावत होती है, तो आप हमें बताएं कि इसको हम कैसे मैनेज करें, इसमें कितना खर्चा होता है। खर्चा बहुत होती है। अब कुछ ऐसे लोग हैं ना जो ये सोशल मीडिया में मैं देखती हूँ, वो आके ऐसे खड़े होकर कुकिंग करते हैं, उनको खबर भी नहीं होता है कि वो बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है। जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है ये आपको कोई भी नहीं देता है कि ये चीज़ें आपको कहाँ से सस्ता मिल जाएगी, आपने इसको किस तरह लाना है घर पे, किस तरह स्टोर करना है, किस तरह फ्रिज में रखनी है। क्योंकि ये जो जगह है ना अमेरिका में, कुछ ऐसी जगह है ना जहाँ पे ये चीज़ों का सहूलत नहीं होता है। जैसे हमारा जो ये कोलंबिया है ना, हमें जाके 2 घंटे सफ़र करके ये चीज़ें लानी होती है। और मेरा जो सबसे बड़ी बात ना आपकी अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए होती है कि आप एक चीज़ जाके अपनी आंखों से देख लेती हो, अपने हाथों से ख़रीद लेती हो, ले आती हो, अपने हाथों से साफ़ सुथरा करके अपने फ्रिज में और फ्रीज़र में स्टोर करके रख लेती हो। ये जो है ना सबसे बड़ा सुकून वाला काम होता है। और मैं इसलिए करती हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने हेल्थ के लिए। ठीक है, आला जो है ना सेंट लुइस से हफ्ते में एक बार रेस्टोरेंट डिपो से भी आ जाता है चीज़ें, और साथ में जो है मीडियस से भी आता है। लेकिन मैं फिर भी यही प्रेफर करती हूँ कि आप खुद ही जाके खुद ही लाए, खुद ही देखे, अपनी आंखों से सब कुछ करें।
तो आई होप कि आज आप लोगों का जो है ये सारी क्वेश्चंस मैंने सही तरीके से आपके लिए आंसर किया होगा। तो यही चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, मुझसे भूल गई थी कि मैंने कहा ये क्लब भी मैं ऐड कर लूँ और आपको बता दूँ, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। बस इस व्लॉग को जो है ना यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। जाके एक मज़ेदार सी शावर लेते, साफ़ सुथरा अपने आप को करती हूँ और फिर आती हूँ। उस्मान तब तक कहवा बना लेगा मज़ेदार से, थोड़ा सा खाना खा लेंगे, कहवा पियेंगे, क्योंकि मैंने जब सुबह ब्रेकफास्ट किया था अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि काम थी, बिज़ी थी। मैं जब काम करती हूँ तो खाना पीना दिमाग से मेरी निकल जाती है। तो कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करेंगे। कल मेरा इरादा है कि मज़ेदार सी चरसी तके बनाऊँ और साथ में घर की रोटियां बना लूँ, तो वो बना के आपके साथ शेयर करते हैं। आई होप कि आज के ब्लॉग से आप लोगों ने कुछ सीखा हो, आपको कुछ टिप्स मिली हो, जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपके लिए हेल्पफुल हो। और बस अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किया ये आपको कैसी लगी। और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शब ब खैर।